थोड़ा सा हम अर्थ बता के आगे दूसरे वाले में चलेंगे, इसलिए इसको बता रहे हैं ताकि आप लोगों को याद हो जाए, ठीक है ना। अच्छा, इसका कोई अर्थ बता सकता है? हाँ, थोड़ा जैसा जितना हो, अच्छी बात है, बताइए। अच्छा बताया। देखो, मेरी सबने पढ़ा तो होगा ना, अच्छा कोई बात नहीं, आगे ध्यान रखना। जो भी इससे नए जुड़ रहे हैं या पहले से हैं, थोड़ा सा देखो क्या है, कहीं कहीं बोलना पड़ता तो अपना भगवान का, वर्तमान भगवान महावीर भगवान का मंगलाचरण है, इसे याद रखना, ठीक है ना। अच्छा, अब इसका दूसरा जो श्लोक है वो बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, उसको हम बोल रहे हैं, देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निवर्हणम संसार दुखता सत्वाने यो धर्मयुक्त में सुखे। ये दूसरा श्लोक है इसका। इसका अर्थ एक बार बतलाते फिर इसकी महत्ता बताते हैं। आचार्य समंत भद्र ऐसे आचार्य नहीं थे, बहुत ही परीक्षा प्रधानी आचार्य थे, और उन्होंने ये समझ लीजिए कि जितनी ये हर एक को इसी तरह सामान्यता मानने वाले नहीं थे किसी तरह से कि कोई भी चमत्कार देखें, क्योंकि जैसे आजकल चमत्कार को नमस्कार होता है ना, तो कहीं भी कोई कितनी बड़ा होता है तो वो झुक जाता है। मगर आचार्य समंत भद्र का अगर रत्नकाल श्रावकाचार्य पढ़ लें तो समझ लीजिए कि हम अपने धर्म पर इतने दृढ़ रहेंगे कि कहीं दूसरी चीज़ की सोचेंगे तक नहीं तो क्या होता है कि लोग सोचने लगते ना कि अरे ये तो हम मान ही रहे हैं, दूसरे को मानने में क्या रखा है। मगर आचार्य समंत भद्र स्वामी इतने बड़े आचार्य थे, और उन्होंने जिस तरह से उन्होंने इसका प्रतिपादन किया है, अगर केवल ये 150 श्लोक का केवल रत्नकर्ण श्रावकाचार्य पढ़ लें तो अपने धर्म के प्रति इतना श्रद्धालु हो जाएगा, इतना श्रद्धान बन जाएगा, इतना श्रद्धान बन जाएगा कि मेरी समझ कहीं दूसरी सोचेगा ही कि अपने सच्चे देव शास्त्र गुरु इनके सिवाय कभी किसी को नहीं मानना, ये निश्चित हो जाएगा और मानने ये इसी को दृढ़ श्रद्धान करने लगेगा। एक बार इतना तक आया है, देखो कितने परीक्षा प्रधानी थे आचार्य समंत भद्र, यानी उस समय पर बड़ी होड़ मची थी। आचार्य समंत भद्र के सामने बहुत सारे आचार्य थे दूसरे धर्मों के, और सब लोग कोई ना कोई चमत्कार दिखला रहा था। हर कोई कह रहा था हम तीर्थंकर हैं, हर कोई कह रहा था कि हम सर्वज्ञ हैं, ऐसे कहने लगे। तो इनके सामने भी बात आई तो कहा कि वो भगवान के सामने स्तुति कर रहे हैं, आत्मनिर्माणसा यानी देवागम स्तुति, इसकी स्तुति कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हे भगवान, भगवान के सामने खड़े होकर कह रहे हैं कि हे भगवान, हम आपको इसलिए नहीं मान रहे हैं कि बहुत सारे चमत्कार आपके यहाँ हो रहा है, इतनी बुलबुलियाँ हैं आपकी, और इतने सारे चमत्कार हो रहे हैं, इस कारण हम आपको नमस्कार नहीं करने वाले हैं। तो इसके लिए उन्होंने देवागम स्तोत्र में स्तुति पहले ही लिखा, उन्होंने देवागम नभोया ने चामरा की विभूतिया माया विश्व की दृश्य नातस तमसी महान। देव कितनी बड़ी बात कहती उन्होंने कि हे भगवान, आपके पास यानी जैसे आपका जन्म कल्याणक होता है या गर्भ कल्याणक होता है या जो भी होता है, तो आपके पास इतने देवताओं का आगमन हो रहा है, आपका जब समोषण लगता है तो इतने विभूतियों के साथ आपके पास देव लोग भी आ रहे हैं, चतुर निकाय के देव जीव भी वहाँ पे बैठते हैं, तो और चमर धोए जा रहे हैं, चामड़ा की विभूतियाँ चमक धोए जा रहे हैं, देवता लोग की स्तुति कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, चामड़ा, ये सब चीज़ें चमत्कार आपके सामने हो रहे हैं।
तो माया विश्व देखो, उन्होंने भगवान को चैलेंज कर दिया कि माया विश्व के दृश्य थे, हे भगवान हम आपके सेवक नहीं कि इतना चमत्कार आपके यहाँ हो रहा है, देवता आ रहे हैं, चमत्कार जा रहे हैं और इतने लोग भूति आपके यश ज्ञान कर रहे हैं, इसलिए हम आपको नहीं मानते। क्यों? उन्होंने इतना ऐसा उदाहरण दे दिया, उन्होंने कहा अरे माया विश्व के दृश्य थे, अरे ये तो माया जो जादूगर होते ना, जादूगर, ये चमत्कार तो जादूगर ही दिखा देते हैं, तो आप में कौन सी महानता है? तो इसलिए नो महान, इसलिए हम आपको महान मानने वाले नहीं है। कितनी ऊंची बात कहते हैं भगवान के सामने, यानी ये इतने बड़े आचार्य इस तरह से कह रहे हैं हम आपके ये सब दुनिया भर के जो अतिशय हो रहे हैं नहीं आए। पीछे में लगा के देखो, वहाँ काम कर रहा थोड़ा थोड़ा